student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject इंग्लिश FL सेमिस्टर 2 की बुक्स में से पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लीनिज है ना। उसमें है ना हम देखेंगे एक्टिविटी 3 वर्क विथ योर फ्रेंडर आस्क योर फ्रेंड हु सेड द फॉलोइंग टेक टर्न्स टू ask the question and given answer. First do this activity orally and then write the answer. अभी मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ उसमें से हमको जो सही आंसर है वो बताना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में बताया है वी विल क्लीन द विंडो, तो उसका आंसर है किट्टी एंड स्केरियल। तो इसमें मतलब कहने का है कि किसने यानी किन लोगों ने विंडो को साफ़ किया, क्लीन किया, तो किट्टी और स्केरियल ने ये विंडो को साफ़ किया। वैसे हमको आगे भी 1 से 8 नंबर तक ऐसे इस तरह से हमको आंसर बताने हैं इसमें। अब देखते हैं 1 नंबर। बट टीचर द हाउस इज़ डर्टी, ये कौन बोलता है? तो इसमें आंसर आएगा चिल्ड्रन। आंसर क्या लिखेंगे हम? चिल्ड्रन। अब 2 नंबर में देखते हैं फोर ऑफ यू क्लीन द किचन, तो किचन को किसने साफ किया? तो टीचर ने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टीचर। टीचर की स्पेलिंग है TEACT। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चों ने। टीचर की स्पेलिंग है TEACHER, टीचर। तो हम आंसर में यहाँ पे टीचर लिखेंगे। अब हम 3 नंबर देखते हैं आई विल स्वीप द फ्लोर, तो इसमें आंसर आएगा पप्पी। पप्पी की स्पेलिंग है PUPPY, पप्पी। अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है वी विल रिमूव द कॉबवेब्स, तो इसका आंसर है कांगारू। हम कांगारू की स्पेलिंग देखेंगे KANGAROO, कांगारू। अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर में वी विल मॉप द फ्लोर, तो उसका आंसर आएगा, यहाँ पे देखो इसमें आंसर आएगा, हम स्नैक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्नैक्स। स्नैक्स की स्पेलिंग है SNAKS, स्नैक्स। अब हम 6 नंबर देखते हैं लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। लेट्स गो फॉर द पिकनिक, उसका आंसर आएगा स्केरियल। क्या लिखेंगे इसमें? स्केरियल। स्केरियल की स्पेलिंग है SQUIRREL, स्केरियल। अब हम देखते हैं 7 नंबर लेट्स स्टे हियर फॉर सम टाइम, तो इसका आंसर है टीचर। ये कौन बोलता है? टीचर बोलती है। टीचर की स्पेलिंग हम देखेंगे TEACHER, टीचर। अब लास्ट में है 8 नंबर लेट्स ओपन द पिकनिक बास्केट, उसका आंसर आएगा भी टीचर। टीचर की स्पेलिंग वापस से बता रही हूँ TEACHER, टीचर। तो देखो हम वापस देखते हैं, यहाँ पे 1 नंबर का आंसर है चिल्ड्रन, 2 नंबर का आंसर आएगा टीचर, 3 नंबर का आंसर है पप्पी, 4 नंबर का आंसर है कांगारू, 5 नंबर का आंसर है स्नैक्स, 6 नंबर का आंसर है स्केरियल, 7 नंबर का आंसर है टीचर और 8 नंबर का आंसर भी आएगा टीचर। अब हम देखते हैं आगे एक्टिविटी 4 वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टेक टर्न टू गिव instructions and follow the instructions given. Say the sentence before doing the action.
इसमें देखो एग्जाम्पल में बताया है ए और बी कॉलम बनी हुई है। तो यहाँ पे बताया क्लीन द टेबल, पिक अप द पेपर्स। तो इसका आंसर आएगा देखो 1 नंबर का आई विल इल क्लीन द टेबल, और सेकंड नंबर का आंसर आएगा आई विल इल पिक अप द पेपर्स। तो हमको इस तरह से आगे भी देखना है, वो देखते हैं हम। देखो यू मी गिव इंटरेक्शन द लाइक, तो हमको जो पसंद है वो उसके बारे में हमको यहाँ बताना है। जैसे कि 1 नंबर में देखते हैं क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड, तो उसका हम आंसर लिखेंगे आई विल इल क्लीन द बोर्ड। आंसर में क्या लिखेंगे आई विल इल क्लीन द बोर्ड। अब 2 नंबर देखते हैं ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, उसका आंसर आएगा आई विल इल ओपन द विंडो, आई विल इल ओपन द विंडो। अब हम 3 नंबर देखते हैं पुट द बुक्स ऑन द टेबल, पुट द बुक्स ऑन द टेबल, उसमें हम आंसर लिखेंगे आई विल इल पुट द बुक्स ऑन द टेबल, यानी बुक हमको कहाँ रखनी है टेबल के ऊपर। 4 नंबर देखते हैं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, उसमें हम आंसर लिखेंगे आई विल इल क्लोज द डोर, आई विल इल क्लोज द डोर। अब हम देखते हैं 5 नंबर वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट, हम पानी यानी जो छोड़ रहता है उसके अंदर पानी डालते हैं, कहने का मतलब, तो उसका आंसर आएगा आई विल इल वाटर द प्लांट्स, आई विल इल वाटर द प्लांट्स। अब हम देखते हैं 6 नंबर में कलर द पिक्चर्स, कलर द पिक्चर्स, हम कलर किस में करते हैं पिक्चर्स में, उसमें आंसर लिखेंगे आई विल इल कलर द पिक्चर्स, आई विल इल कलर द पिक्चर्स। अब हम 7 नंबर देखेंगे स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर, उसमें आंसर लिखेंगे आई विल इल स्वीप द फ्लोर, आई विल इल स्वीप द फ्लोर। अब 8 नंबर में देखते हैं रीड द पोएम, रीड द पोएम, उसका आंसर आएगा आई विल इल रीड द पोएम, आई विल इल रीड द पोएम। अब हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है टेल अ स्टोरी, टेल अ स्टोरी, उसका आंसर है आई विल इल टेल अ स्टोरी, आई विल इल टेल अ स्टोरी। अब लास्ट में हम 10 नंबर देखेंगे गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल, उसमें आंसर लिखेंगे आई विल इल गिव यू अ पेंसिल, आई विल इल गिव यू अ पेंसिल। अब हम देखते हैं पेज नंबर 36। यहाँ पे देखो एक्टिविटी हम देखते हैं 5 में। तो यहाँ पे क्लीनिंग योर क्लासरूम और स्कूल, देन पेपर अ टेबल विच लिस्ट the name of the children and the work done by each। इसमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे नंबर लिखना है, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो बताना है हमको। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल में एक बताया है आर्यन, तो स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर। वैसे हमको 2 नंबर में देखना है स्मिता, स्मिता में भी देखो डस्ट द टेबल, डस्ट द टेबल। इस तरह से ऐसे हमको तुम्हारा जो स्टूडेंट है उनके जो फ्रेंड होते हैं उनके बारे में उनका नाम लिखना है तुम लोगों को। तुम्हारे जो फ्रेंड होते हैं उनका नाम लिख के वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उनके बारे में तुमको यहाँ एक्टिविटी में बताना है। जैसे हम नंबर देंगे 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ पे 1 नंबर में नाम लिखेंगे वसीम,
तो वसीम क्या एक्टिविटी करता है वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड। यहाँ पे क्लीन की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे एल आएगा। क्लीन द बोर्ड। अब हम देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में है आदिल। आदिल का नाम लिखा हुआ है, तो आदिल क्या एक्टिविटी करता है वो बताना है। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। देखो वसीम एक्टिविटी में क्या करता है, क्लीन द बोर्ड यानी बोर्ड को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। अब आदिल की बारी है। आदिल क्या एक्टिविटी करता है, ओपन द विंडो, तो वो विंडो को क्या करता है, खोल देता है। अब हम 3 नंबर में देखते हैं आसिया। आसिया क्या एक्टिविटी करती है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो वो डोर है उसको बंद कर देती है। अब हम देखते हैं 4 नंबर रुकैया। तो कलर द पिक्चर्स। रुकैया क्या एक्टिविटी कर रही है, कलर की पिक्चर्स के अंदर कलर भर रही है। अब 5 नंबर देखते हैं मंतसा। तो मंतसा क्या एक्टिविटी कर रही है, रीड द पोयम, तो वो पोयम पढ़ रही है। कौन सी एक्टिविटी कर रही है, पोयम पढ़ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए बॉक्स बनाया गया है, तो नंबर, नेम और एक्टिविटी, इसमें तुम लोगों को इस तरह से जहाँ 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं उसके हिसाब से हमको यहाँ पे तुम्हारे जो फ्रेंड होते हैं उनके नाम लेके वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताना है। और तुमको ये वाला नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और समझना है। अब हम आगे देखेंगे। देखो हम देखते हैं पेज नंबर 37 में। यहाँ एक्टिविटी 6 में देखेंगे कलर द पिक्चर्स एंड से 2 सेंटेंस अबाउट ईच। चार्केटर है ना, तो इसमें क्या करना है, ये जो पिक्चर्स है वो कौन कौन से यानी पिक्चर्स में किस किस के नाम है वो हमको यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट में बताया है टीचर, सेकंड में है पप्पी, आगे लिखा है किट्टी, उसके आगे है कांगारू, यहाँ पे लिखा है स्नैक और लास्ट में लिखा है स्केरियल। तो इसमें हमको बताना है कि टीचर कौन है, कांगारू कौन है और किट्टी और स्केरियल और स्नैक कौन है, वो बता के हमको यहाँ देखना है, समझना है। तो देखो ये कौन है, टीचर है, तो ये टीचर की स्पेलिंग है ना, ये टीचर की स्पेलिंग है और ये टीचर है। यहाँ पे देखो ये कांगारू है, तो कांगारू की स्पेलिंग ये रही कांगारू। और ये दोनों क्या है, पप्पी, डॉग के बच्चे हैं, तो ये रही पप्पी लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं हम स्नैक, तो ये रहा स्नैक। अब लास्ट में है स्केरियल, तो ये है स्केरियल। तो ये जो पिक्चर्स है उसमें तुमको जो सही लगे वो कलर इसमें भरना, ये पिक्चर के अंदर तुमको कलर भरना है। और ये जो क्लासरूम है उसमें भी जो जो पिक्चर्स तुमको दिख रही है उसमें भी तुमको जो सही कलर लगे वो भरना है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 8। इसमें बताया है डू एन एक्शन एंड आस्क द अदर्स व्हाट डिड आई डू। तो इसमें क्या बताया एग्जाम्पल में, देखो डू द एक्शन ऑफ स्लीपिंग द फ्लोर, ask the others what did I do, let the others go by saying sweep the floor, dust the table. If they are right, say yes you are right. If they are wrong, say no go do again. तो इसमें पीछे भी देखो पेज नंबर हम 40 में देखते हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स जो सेंटेंस बताए गए हैं उसमें हमको समझना है यू मी डू एक्शन ऑफ, यानी एक्शन के साथ हमको ये करना है। और तुमको ये नोटबुक में जैसे मैं समझाती हूँ वैसे लिखना भी है। देखो 1 नंबर में देखते हैं स्वीपिंग द फ्लोर, स्वीपिंग द
फ्लोर। 2 नंबर में देखते हैं मॉपिंग द फ्लोर, मॉपिंग द फ्लोर। अब 3 नंबर में देखते हैं डस्टिंग द टेबल, डस्टिंग द टेबल। 4 नंबर में है क्लीनिंग द विंडोज़, क्लीनिंग द विंडोज़। यानी कहने का मतलब है कि हमको विंडो यानी साफ़ करना है। अब 5 नंबर में देखते हैं क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, यानी हमको ब्लैक बोर्ड को साफ़ करना है। अब 6 नंबर में देखते हैं अरेंज द बुक्स, तो हमको बुक्स को क्रम वाइज उसको रखना है। अब 7 नंबर में वॉशिंग द क्लोथ्स, तो हमको कपड़े को वॉश करना है। 8 नंबर में देखते हैं हैंगिंग द क्लोथ्स, तो हमको क्लोथ्स यानी कपड़े को हैंगर जो होता है उसमें अच्छी तरह से यानी लगाना है। 9 नंबर में देखते हैं टेकिंग द बाथ, तो हमको बाथ यानी नहाने के लिए बाथ में जाना पड़ता है। और 10 नंबर में देखेंगे वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, तो जो वॉश बेसिन रहता है वहाँ पे हम हाथ से क्या करते हैं, फेस को साफ़ करते हैं, धोते हैं। ब्रशिंग द टीथ, तो ब्रश से हम दांत को साफ़ करते हैं, 11 नंबर में है। अब 12 नंबर में देखते हैं कॉम्बिंग हेयर, जो कॉम्ब रहता है उससे हम हेयर को बनाते हैं। इस तरह से ये जो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे वो तुमको 1 टाइम या फुल स्केप या नोटबुक में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में फॉर्म द ग्रुप्स एंड इनेक्ट द स्टोरी गिवन इन दिस यूनिट। यहाँ पे एक्टिविटी 9 में तो ऐसे कुछ करने जैसा नहीं है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 10 में राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू विल कीप योर सेंटेंस क्लीन एज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो देखो यहाँ बॉक्स में ये वर्ड्स बताए हैं वो यूज़ करके हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे 1 नंबर में देखते हैं ब्रश टीथ, यहाँ पे देखो बाथ डेली, यहाँ पे लिखा है वेयर क्लीन क्लोथ्स। अब नीचे देखते हैं अस हेयर ऑयल। अब आगे देखते हैं कॉम्ब हेयर, कॉम्ब हेयर, कट नेल्स। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं वो तुमको यहाँ पे लिखना है। कितने लिखने हैं, 5 वर्ड्स लिख के बताना है। तो 1 नंबर में लिखेंगे ब्रश टीथ, 2 में लिखेंगे बाथ डेली। तो हम ब्रश को क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं, ब्रश से दांत साफ करते हैं, बाथ डेली। तो जो बाथ रहता है उनको डेली हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए। वेयर क्लीन क्लोथ्स, तो हमको क्या करना है, जो क्लोथ्स यानी कपड़ा रहता है पहनते हैं उसको भी रोज़ साफ़ रखना पड़ता है। आगे देखेंगे अस हेयर ऑयल, तो हम बालों में क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। अब आगे देखेंगे कॉम्ब हेयर, तो जो कंघी रहती है, कॉम्ब रहता है, उससे हम क्या करते हैं, बालों को बनाते हैं। और लास्ट में है कट नेल्स, जो नेल कटर रहता है उससे हम क्या करते हैं, नाखून को काटते हैं। तो कट नेल्स, तो जो नेल कटर रहता है उससे वो क्या काम करता है, नाखून काटने का काम करता है। तो देखो अभी ये जो मैंने बताया है वो तुमको ये वाला भी एक्टिविटी 10 में जो वर्ड्स बताए मैंने वो तुमको 1 टाइम नोटबुक में लिखना है। और ये भी देखो मैंने ये एक्टिविटी जो 8 है उसमें भी ये जो वर्ड्स सेंटेंस है वो भी तुमको नोटबुक में लिखना है और रीडिंग भी करते जाना है। और वैसे मैंने आगे भी तुमको समझाया, आगे भी हमने देखा है। देखो ये वाला ये जो है वो भी जैसे मैंने सब बताया वैसे तुमको रीडिंग करना है और जो जो वर्ड्स है वो समझना है। और ऊपर में जो आंसर बताए हैं मैंने
वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम करके याद करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।